नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे हिंदू राष्ट्र, हिंदू समाज, हिंदुत्व, इन सब पर। और जो होशबोले साहब ने कहा सरसंघ चालक, और अभी संघ चालक मोहन भागवत ने भी कहा कि हिंदू समाज को स्नेह सूत्र में बांधना संघ का लक्ष्य। तो पहले ही सेंटेंस में हमारा उनसे मतभेद है। हमारा मानना ये है कि हम अगर स्नेह सूत्र में बांधने का लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो वो भारतवंशी चाहे किसी भी धर्म, सांप्रदाय, संस्कृति से आता हो, हिंदुस्तानी किसी जाति, सांप्रदाय, धर्म, किसी ऐसे सांप्रदाय से आता हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अगर स्नेह सूत्र में बांधेंगे तो वो हमारा हिंदुस्तानियों के बीच में होना चाहिए। और वो टारगेट कर लेते हैं, जैसे कि आमतौर पर गोदी मीडिया एक आरएसएस विचारक को बिठा लेता है एक एजेंट की तरह, तो हम वो एजेंट नहीं बनेंगे। और उन्होंने कहा कि आरएसएस का मूल विचार अपनापन है। मूल विचार अपनापन तो ठीक है, परंतु वो संकीर्ण हिंदुओं के साथ हो, ऐसा मेरा मानना नहीं है। हालांकि आरएसएस में भी मुस्लिमों के लिए जगह है और वहाँ भी एक उनका विभाग है जो उस पर काम करता है, और उसमें बहुत सारे मुस्लिम हैं, ये मैं बात मानता हूँ। और उन्होंने अपना जो शताब्दी समारोह है, क्योंकि इस वर्ष संघ को 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो 26 अगस्त से शुरू होगा, क्योंकि 26 सितंबर को आरएसएस की आधारशिला रखी गई थी। अब ये जीवनी विमोचन कार्यक्रम इंद्रप्रस्था विश्व संवाद केंद्र IVSK पुणे में हुआ था। ये उसमें अपने उन्होंने उद्गार पेश किए हैं। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने शुक्रवार को कहा, यानी कल, कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल विचार अपनापन है। ये अपनापन तो ठीक है। अब आरएसएस को एक शब्द में बयान किया जाए तो वह अपनापन होगा, ठीक है ये बात। एक दिन आप शाखा ना जाओ, अगले दिन संघी भाई आपके घर के बाहर खड़े होंगे, रमेश जी, सुरेश जी, महेश जी, दिनेश जी, आपको आवाज़ लगाते मिल जाएंगे। माँ आपकी उनको डांट रही हो गई, आ गए फिर से ये निक्कर वाले, वो डांट भी खाएंगे और अगले दिन फिर से आएंगे और मनुहार करेंगे, उनको चाय भी पिलाई जाए, कुछ नमकीन बिस्किट भी दिए जाएं। और जो संघ से थोड़ा दूरी बना के रखते हैं वो उनको अपने घर के अंदर आने नहीं देते, क्योंकि संघी भाई घर के अंदर घुसने में बड़े माहिर हैं। अब भागवत साहब ने कहा कि संघ का उद्देश्य पूरे हिंदू समाज को अपनेपन और स्नेह सूत्र के रूप में बांधना है। अब ये उन्होंने पूरे हिंदू समाज को तो कह दिया, तो भाई साहब मुस्लिम कहाँ जाएंगे, ईसाई कहाँ जाएंगे, सिख कहाँ जाएंगे, बौद्ध कहाँ जाएंगे, जैन कहाँ जाएंगे, उसके विषय में भी बता देते। अब ये हिंदू शब्द की जगह अगर हिंदुस्तानी कर देते या भारतवंशी कह देते तो ज़्यादा उचित होता। अब उन्होंने कह तो दिया है, अब इस पर राड़ तो होगा, विवाद होगा कि हिंदू समाज ने यह जिम्मेदारी ली है। भाई साहब सबने जिम्मेदारी ली है, सबकी साझी जिम्मेदारी है। मैं तो पंजाब से आता हूँ, हमारे यहाँ तो साझा चूल्हा, साझी छत हुआ करती थी, उसके नीचे सब बैठा करते थे और साझे चूल्हे में सबका खाना मतलब जो तंदूर की रोटी है वो लगा करती थी, साझा चूल्हा होता था। तो हम तो उस संस्कृति से आए हैं जहाँ सब कुछ साझा होता था, कोई विचार नहीं होता था धर्म का, सांप्रदाय का, संस्कृति का। सभी सांस्कृतिकों की हम इज्जत करते थे और उनके दिन त्यौहार हम मनाया करते थे, उसमें शरीक भी होते थे। अब
हिंदू समाज ने ये जिम्मेदारी ले ली है, वह पूरी दुनिया को भी इसी अपनेपन में सूत्र में बांधेंगे। तो भाई साहब, सबसे पहले तो मेरा प्रश्न ये है कि ईसाई 260 करोड़ हैं और मुसलमान 170 करोड़, वो आपके परिवार में शामिल हैं या नहीं है, ये भी बता दो। और कौन शामिल है और कौन शामिल नहीं है, इसकी विवेचना तो आप स्वयं ही करेंगे, हम तो करेंगे नहीं। और उन्होंने संघ प्रमुख भागवत पुणे में आयुर्वेदाचार्य दिवंगत वैद्य पिवाय खड़ीवाले के जीवनी के विमोचन कार्यक्रम में बोल रहे थे। वो खुद भी एक डॉक्टर हैं, पशु चिकित्सक हैं। अब उन्होंने कहा कि जो जानवर हैं उनके मुकाबले इंसान के पास बुद्धि होती है, और हम कहते हैं विवेक भी होता है। बुद्धि विवेक ये जुड़ा हुआ शब्द है, और अगर वह बुद्धि का सही इस्तेमाल करे तो और बेहतर बन सकता है, लेकिन अगर उसी बुद्धि को गलत इस्तेमाल करें तो वो और भी बुरा बन सकता है। इंसान को बुराई से रोकने वाली एकमात्र चीज़ है, वो है अपनापन और स्नेह। परंतु हमें ये लगता है कि अगर बुद्धि का विवेक के साथ इस्तेमाल किया जाए तो वो ज़्यादा उचित होगा बनिस्पत मात्र बुद्धि शब्द का इस्तेमाल किया जाए। तो बुद्धि के साथ विवेक होना बहुत जरूरी है। विवेक के बिना बुद्धि पंगु है। अब गिविंग बैक शब्द आज अंग्रेजी में फैशन बन गया है भाई साहब। रिटर्न गिफ्ट क्या दोगे, लेकिन भारत में यह भावना बहुत पहले से है। शुक्र है आपने माना। तो भागवत साहब ने कहा कि संघ यह सिखाता है, अगर कोई आपके प्रति अपनापन दिखा रहा है, यहाँ मैं जोड़ देता हूँ कि वोट के लिए दिखा रहा है भाई साहब, वोट का लालची है, वोट का भूखा है, और पुलवामा के शहीदों के नाम पर भी वोट मांग लेता है, क्योंकि वो कहता है मैंने तो भिक्षाटन किया 35 वर्ष। तो वो ऐसा भिखारी वोटों की भीख मांगता हुआ लाशों के ढेर पर नजर आता है। और उन्होंने कहा कि संघ यह सिखाता है, अगर कोई आपके प्रति अपनापन दिखा रहा है तो आपको भी वैसा ही स्नेह और करुणा दिखानी चाहिए। करुणा बिल्कुल अलग है, स्नेह बिल्कुल अलग है। करुणा का स्नेह से कोई ताल्लुक नहीं है। करुणा उस पर दिखाई जाती है जो दीनहीन हो, जो आपसे निर्बल हो, करुणा उस पर दिखाई जाती है। और स्नेह सब पर दिखाया जाता है, अपने से बड़ों पर, छोटों पर, पशुओं पर, पेड़ों पर, नदियों पर, पहाड़ों पर, सब पर स्नेह है। अब संघ क्या कहता है? संघ कहता है यह हिंदुओं को संगठित करता है। ये बात ठीक है कि वो हिंदुओं को करता है संगठित, मुसलमानों को नहीं करता, ईसाइयों को नहीं करता, सिखों को नहीं करता, जैनियों को नहीं करता, बौद्धों को नहीं करता। और इस बढ़ती हुई आत्मीयता की भावना को और मजबूत किया जाना चाहिए। आपकी इस लाइन से हम सहमत हैं कि ऐसी आत्मीयता होनी चाहिए, एक भारतीय में भारतीय के साथ, एक हिंदुस्तानी की हिंदुस्तानी के साथ, क्योंकि पूरा विश्व इसी से चलता है। विश्व तो चल रहा है, भारत चल रहा है या नहीं चल रहा? 2000 के दंगे याद कर लो भाई साहब आप, कि 2000 दंगों में हुआ क्या था, और आपके इन्हीं नरेंद्र मोदी साहब ने मुसलमानों के साथ कितना कत्लो गारत किया था, वो भी याद करो जरा। वो भी अपने भारतीय थे और वो भी हिंदुस्तानी थे, क्योंकि पूरा विश्व इसी से चलता है। वास्तविक एकता उस सामान्य सूत्र को पहचानने से आती है जो सभी को जोड़ता है। अब ये बीच बीच में आप लाइनें ऐसी कह रहे हो जो कि सर्वमान्य हैं, परंतु आप अपनी गिरेबान में नहीं झांक रहे। आप तो सामाजिक संगठन हो ना, तो राजनीति से आपका क्या लेना देना? अब राजनीति में फड्डा पंगा लोगे तो आपको तो कचोटा जाएगा, छोड़ा तो नहीं जाएगा आपको। तो ये 26 अगस्त से शुरू होने वाले आरएसएस शताब्दी समारोह के आयोजन के विषय में बात कर रहे थे। आरएसएस अपना 100 वर्ष मतलब सैकड़ों हिंदू सम्मेलन और सामुदायिक बैठकों के साथ
बनाने जा रहा है। वैसे भी मोदी साहब के हेड में जो कुछ होता है वो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपया खर्च हो जाता है। भले ही वो सरकार की जेब से जा रहा हो या टैक्स पेयर की जेब से जाता हो, उनको तो जश्न मनाना है, ढोल बजाना है, डांस करना है, बढ़िया बढ़िया महंगे महंगे कपड़े पहनने हैं और पूजा करते हुए दिखना है। और आप भी उनके साथ ही थे जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो ये ऐश, ये विलासिता, ये भव्यता, ये ऐश्वर्यता, ये भाई साहब फोकट में नहीं आ रही। ये थूक में पकोड़े तले नहीं जा सकते, इसमें अर्थतंत्र लगता है। और वो अर्थतंत्र हमारा टैक्स पेयर देता है, टैक्स के पैसे से आता है। आरएसएस तो कोई इनकम करता नहीं है, उसकी तो कोई फैक्ट्रियां चल नहीं रही, उसके तो कोई उद्योग नहीं चल रहे, तो पैसा कहाँ से आता है वो भी जरा हिसाब दे दो, ताकि हमें पता तो चले कि जो झंडेवालान में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी उसका पैसा आया कहाँ से है। और जो पूरे देश में आयोजित होंगे 2 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन अखिल भारतीय योजना बनाई गई है। शुरुआत 26 अगस्त को दिल्ली में मोहन भागवत की 3 दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला से होगी। इसके बाद ये व्याख्यान मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता में आयोजित किए जाएंगे। और आरएसएस चीफ ने कहा कि ताकतवर होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो मेरा मानना ये है, जब एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमको विश्व बंधुत्व चाहिए, तो वहाँ पर ताकत का तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए। जब आप कह रहे हो कि प्यार से जोड़ना है, प्रेम से जोड़ना है, स्नेह से जोड़ना है, तो इसमें ताकत का क्या लेना देना। और ताकत चाहिए तो हमारी भारतीय सेना को चाहिए ना, हमारी पैरामिलिट्रीज को चाहिए, हमारी पुलिस को चाहिए, हमारी खुफिया एजेंसीज को चाहिए। आपको ताकत किस लिए चाहिए? क्या करोगे ताकत लेकर? और ये कौन सी ताकत है जो आप लेना चाहते हैं? वो सत्ता की है, मलाई चाटने की है, हिंदुत्व का धतूरा लोगों को चटाने की ताकत है? कौन सी ताकत चाहते हो आप, ये भी तो बताओ। अब आप तो बताते नहीं हो, जवाब देते नहीं हो। और आपके तो मोदी साहब बिल्कुल ही नहीं देते। उन्होंने कहा हिंदू एक हो, तो भाई साहब हिंदू 2 कब थे? हिंदू तो एक ही थे। और हमारी भाषा में चारों वर्ण, अब चारों वर्णों से मैं भगवान कृष्ण के आधारित नियम से लगाता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जन्म से किसी वर्ण में पैदा नहीं होता, वो मानवता के नाते एक ऐसी जीव के रूप में पैदा होता है जो या तो महिला होता है या फिर पुरुष होता है। एक मनुष्य के रूप में वो जन्म लेता है, मानवता के नाते वो जन्म लेता है। अब उसमें हिंदू ढूंढना, मुसलमान ढूंढना, सांप्रदाय ढूंढना, हमने ये पाठ पढ़े नहीं है। देश की सेना को मजबूत होना चाहिए, ये बात बिल्कुल ठीक है, ताकि कोई उसे जीत ना पाए, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। और सेना का आपसे लेना देना क्या है? सेना तो भारत की है ना, सेना तो हिंदुस्तान की है। और आप तो रजिस्टर्ड सामाजिक संस्था भी नहीं हो, तो किस अधिकार से आप बात करते हो, वो मुझे आज तक समझ नहीं आया। भारत के पास शक्तिशाली होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक है। हम अपनी सभी सीमाओं पर बुरी ताकतों की दुष्टता को देख रहे हैं। तो भाई साहब हम भी देख रहे हैं। भागवत ने हिंदू समाज को, यह बार बार हिंदू समाज जो कहते हो ना, उससे काफ़ी कष्ट होता है। हिंदू समाज नहीं, अब भारतीय समाज कहो, हिंदुस्तानी समाज कहो, एक होने और भारतीय सेना को ताकतवर बनाने की अपील की, ताकि कई शक्तियां एक साथ आने पर भी उसे जीत ना सके। तो फिर अकेला हिंदू कैसे करेगा मुकाबला? हमारे मिलिट्री के अंदर तो बहुत बड़े बड़े पदों पर हमारे मुसलमान भाई बहन भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं। तो फिर वो कहाँ जाएंगे? इसीलिए तो जो हमारी एक महिला अधिकारी थी, उनके विषय में आपके जो मध्य प्रदेश के एक मिनिस्टर थे, उन्होंने अनर्गल बकवास की थी, कुतर्क किया था। जैसे कोई भौंकता है तो ऐसे भौंके थे वो, और बड़े गजब भौंके थे।
और उसके बाद आपके मध्य प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी उन्होंने कहा कि पूरी सेना नरेंद्र मोदी के चरणों में नमन कर रही है। तो ये आपके यहाँ हो सकता है, हमारे यहाँ नहीं होता ये सब कुछ। हम हिंदुस्तानी हैं, भारतवंशी पहले हैं, और बाकी सब चीज़ें हम बाद में। जैसे आप कहते हैं ना राष्ट्र प्रथम, तो ऐसे हम कहते हैं कि राष्ट्र प्रथम और मानवता प्रथम, हिंदूवादी बाद में। हम किस धर्म में पैदा हो गए ये तो साहब हमने एप्लीकेशन दी नहीं थी, एलोकेशन हुई नहीं थी। जहाँ पैदा हो गए हम उसको स्वीकार करते हैं, खुले मन से करते हैं। भागवत ने कहा कि कृषि औद्योगिक वैज्ञानिक क्रांतियाँ खत्म हो चुकी हैं, अब दुनिया को एक धार्मिक क्रांति की जरूरत है। अब इतने वर्षों बाद धार्मिक क्रांति की सूझ रही है आपको। हिंदू धर्म तो पूरी तरह से एस्टेब्लिश हो चुका है। पूरे हिंदुस्तान में 1200 बड़े बड़े मंदिर हैं जिनके 400, 500, 800, 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़ सालाना इनकम है। तो आप क्या कैसी ताकत चाहते हो, वो तो हमें समझ में नहीं आई। किसी मस्जिद की, किसी गिरजाघर की इतनी बड़ी इनकम हो तो बता दो। एक पूरी सीरीज चली हुई है मंदिरों की। बहुत सारे लोग और बहुत सारे ऐसे सांप्रदाय के जो बैठे हुए हैं धर्मात्मा लोग या महंत लोग, वो पूरी सीरीज चला रखी है। कई कई मंदिर हैं उनके, 100, 150, 200 मंदिर हैं उनके, और हमारे यहाँ नहीं, पूरे विश्व में है। तो आप कैसी चाहते हो क्रांति, धार्मिक क्रांति? वो हमारी समझ से बाहर की बात है। विश्व बंधुत्व, हम इसकी क्रांति चाहते हैं। सर्वधर्म समभाव, हम इसकी क्रांति चाहते हैं। धर्म निरपेक्ष हो, हम उसकी क्रांति चाहते हैं। सामाजिक व्यवस्था हो, समाजवाद हो, हम उसकी क्रांति चाहते हैं। हम आपके वाली जो हिंदुओं की क्रांति है जिसमें हिंदुओं को अफीम या धतूरा चटाया जाता है, उससे हम सहमति नहीं रखते। भारत को ही इसका रास्ता दिखाना होगा। और ये जो बीमारी है ना विश्व गुरु बनने की, ये मैं कहता हूँ कि ये महामारी है, बीमारी भी नहीं, ये महामारी है। और ये जिसको चिपट जाएगी वो किसी काम काज का रहेगा नहीं, वो फिदाइन टाइप आदमी हो जाएगा। तो मैं इससे हमेशा दूरी बनाकर रखता हूँ। और मैं कभी भी ऐसा कोई भी दावा पेश नहीं करता कि भारत विश्व गुरु है। भारत 181 देशों में एक देश है जो कि काफ़ी बड़ा है, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा है, उसके पास मैन पावर ज़्यादा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर उसके काम करने वाले हाथ ज़्यादा हैं, उसकी महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, सहभागिता दे रही हैं। मैं इतना मानता हूँ, ये उचित है अनुचित है मुझे नहीं पता, पर मेरे विचार जो हैं, और ऐसा नहीं है कि मैं संघ में शाखा में नहीं गया, 20-30 वर्ष तक मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भी गया हूँ, और 1976 में इमरजेंसी में 8 महीने जेल भी रहा हूँ। तो ये आपकी, मेरे जो सुधीजन हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, मैं ये उनको अपनी जानकारी दे रहा हूँ, ये निजी जानकारी है मेरी। तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक से संघ से हमारी दूरी है, दूरी नहीं है, परंतु हम उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। उनके बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो समाज में विघटन पैदा करते हैं, दरार पैदा करते हैं, एक दूसरे को लड़ाने का काम करते हैं। और उसका एक उदाहरण है, बड़ा ज्वलंत उदाहरण है, वो गुजरात के दंगे हैं, जिस पर बीजेपी ना शर्मसार है और ना ही वो लज्जा का महसूस करती है। वैसे तो पहले जनसंघ हुआ करती थी, उसने अपना अस्तित्व मिटा दिया था। तो जो उस मिटे हुए अस्तित्व को, उसका बोझा अपनी कमर पर ढो रहे हैं गधे की तरह, तो हम उसका बोझा नहीं ढो रहे। हालांकि इमरजेंसी में हम भी जेल रहे। तो जनसंघ ने अपना अस्तित्व समाप्त कर दिया था, अपनी पहचान समाप्त करके। और फिर जब लड़ाई हुई तो दोहरी मेंबरशिप पर लड़ाई हुई कि आप राजनीतिक पार्टी के मेंबर रहेंगे या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मेंबर रहेंगे। इस पर सरकार गिर गई थी। उसके बाद 6 अप्रैल को 1980 को ये भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ था। जब उदय हुआ था तो उस दिल्ली गेट की मीटिंग में मैं भी उपस्थित था। हमने भी उनको बनाने में सहयोग दिया था। तो मेरा मानना ये है
कि विचारों में नवीनता आती रहती है, विचारों में बदलाव आते रहते हैं, नए नए विचार जुड़ते रहते हैं, पुराने विचार छूटते चले जाते हैं। जैसा देश वैसा वेश, जैसा देश काल पात्र होगा वैसे विचारों में अनुमोदन होता रहेगा, वैसे विचारों में श्रृंखला आगे बढ़ती चली जाएगी और पिछला छूटता चला जाएगा। परंतु आप तो आज़ादी के आंदोलन में भी भाग नहीं लिए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ, उन्होंने कोई आंदोलन में भाग नहीं लिया। आपका कोई सा भी एक आदमी आरएसएस का सूली पर नहीं चढ़ा, उसको फांसी नहीं हुई, उसको मृत्युदंड नहीं मिला। तो जिनको मिला, आज अगर आज वो दावा करते हैं तो मैं समझता हूँ उनका दावा ज़्यादा उचित है बनिस्बत हमारे। जब आपने उसकी भारत की आज़ादी में कोई सहभागिता दी नहीं, आपने सक्रिय बने नहीं उसमें, और आप हिंदुत्व राष्ट्र की रक्षा के लिए काम करते रहे, हिंदुत्व राष्ट्र को संगठन करने में सब काम करते रहे, इसीलिए तो दो फाड़ हुए। इसीलिए मुस्लिम लीग के साथ आपने साठ गांठ कर पाकिस्तान को बनवाने में मदद की, जिसमें आपके सबसे बड़े श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे, और उन्होंने ही जनसंघ की स्थापना की थी। और जनसंघ की स्थापना में बलराज मधोक का भी स्थान था। कहाँ गए वो? कैसे निकल गए जनसंघ से बाहर? वो तो नहीं चाहते थे इसका विलय हो, परंतु अब हो गया। आपका पिछला अस्तित्व समाप्त हो चुका। आपका नया जीवन जो है वो 1980 से शुरू हुआ। आरएसएस का जन्म 1925 में हुआ। तो आरएसएस को आप शताब्दी मनाएं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। परंतु आप अपने आप को थोड़ा सुधार के साथ बात करें और देश हित में समग्र देशवासियों को लेकर चलने की बात करें, तो हम भी आपके साथ खड़े हैं। अन्यथा हमारी जो रास्ता है वो हमारा रास्ता दूसरा है और आपका रास्ता दूसरा है। हम आपके रास्ते पर नहीं चल सकते। इसीलिए हमने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से दूरी भी बनाई, और ये दूरी हम समझते हैं हमने उचित समय पर बना ली और उचित जगह पर बना ली और उचित वजहों से बना ली। तो जो मेरे व्यूअर्स मेरे को सुन रहे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि इस विषय में जो भी उनके विचार हों तो नीचे कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। हमारे विषय में भी जो बात करना चाहते हैं वो खुलकर बात करें, उनको कोई विरोध नहीं है। जैसे विचार वो हमसे हमारे बारे में समझते हैं उनका बिल्कुल उल्लेख करें और खुलकर करें, सभ्य भाषा में करें। बस इतना ही मेरी प्रार्थना है। और इसी के साथ आपसे विदा लेते हुए एक बार फिर से प्रार्थना, आप अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारी जो व्यक्तिगत पर्सनैलिटी है वो विविधता लिए हुए है, वर्सेटाइल है। हम सबको समेट कर चलते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हम एकला चलो रे की बात करते हैं। हमारा ध्येय जो विविधता में एकता है, अनेकता में एकता है, उसका हम विचार रखते हैं, ना कि मात्र हिंदुत्व राष्ट्र की रक्षा करना। हिंदुस्तान कभी हिंदू राष्ट्र था नहीं और ना ही कभी बनेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। अब आप बताएंगे, नीचे कमेंट बॉक्स में आइए और अपने विचार रखिए। और इन्हीं विचारों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए एक बार फिर से अपील कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमें सब्सक्रिप्शन की काफ़ी कमी है, हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ पाएँ ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं और आपसे ऐसा सहयोग भी चाहते हैं। इसके लिए आपको कोई पेमेंट करना नहीं है, खाली आप सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकॉन दबा दें तो सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। तो इन्हीं के साथ आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।